पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। कल्प वृक्ष और काम धेनु तो मांगने से देते हैं, पूजा तो बिना मांगे देते हैं। आपको लगेगा हम तो जिंदगी भर पूजा करते हैं, कुछ नहीं दिया। ध्यान रखना, भिखारी से तो तुम लोग भी रिश्ता नहीं बनाते हो, परमात्मा क्या बनाएगा। ध्यान रखना, तुम हमेशा सोचते हो मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना समय तुम्हें दिया, इतनी पूजा की, इतना स्वाध्याय किया, इतना नाम लिया। कहते हैं वो बेहिसाब श्वासें देता है, वो बेहिसाब श्वासें देता है, तो उसका नाम भी गिन गिन के लेता है, तो उसका नाम भी गिन गिन के लेता है कि हमने इतनी मालाएं फेरी। ध्यान रखना, तुम्हारे व्यापारी का दिमाग है, उससे आगे जाता ही नहीं। व्यापारी का दिमाग है, ये जाता ही इतना देंगे तो कितना मिलेगा। लोग कहते हैं माता जी यहाँ पर यदि ये व्रत पालेंगे तो वहाँ पर देवांगना ही मिलेंगी। मैंने कहा यहीं की देवांगना ठीक है, उससे ऊब तो भी जाओगे, लड़ेगी भिड़ेगी। वहाँ की देवांगनाओं के चक्कर में यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने भोग के लिए नहीं कहा है, ये कहा है अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारे। दीन कहाँ है, बीमार कहाँ है तुम्हें, तुम ज्यादा खुश मत हो ना कोठी बंगले बनाकर। कहा है धर न सके वे दीन संसारी, संसार के भोगों को जब तक ही भोगना जब तक कि तुम्हें रोग की दवाई हमेशा खाओ तो रोगी को ही निपटा देगी। पहले रोग को निपटाती है, उसके बाद भी दवाई खाते रहो तो रोगी को निपटा देती है। और तुम्हें ध्यान होगा कभी कभी कैदियों को भी इतना मोह हो जाता है कैद से कि छोड़ने नहीं चाहता है। तुम्हारी हालत भी वैसी हो गई, तुम्हें तकलीफों से इतना लगाव हो गया कि अब वो तकलीफें नहीं लगे तो तुम्हें खाली खाली लगता है। क्योंकि सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी बेच लेते हैं। सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज है, अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। सोच कर देखना हमारी जिंदगी कैसी मायूस, कैसी उदास, कैसी नीरस हो गई। हम परमात्मा के दरबार में भी आते हैं तो वो ही बुझे बुझे मन लेकर आते हैं।
आप सोचना, आप अभी पढ़ेंगे पूजा में, हमें सकति सो नाही यहाँ कर थापना, पूजू जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। लेकिन वहां भी शर्त रख देते हो, कहते हो यह अर्घ कियो निज गेत, तुमको अर्पत्यो ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। भगवान तुम चक्कर में मत रह जाना, मैं बनिया हूँ, पहले यह अर्घ कियो निज गेत, तुमको अर्पित हो, तुम्हें दिखा रहा हूँ, चढ़ा कहाँ रहा हूँ। चावल क्या चढ़ाते हो, चावल भी चढ़ाने की चीज है, चावल के साथ दिल चढ़ा दो तो तुम्हारा अक्षय पद पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना, दी चावल भी क्या चढ़ाते, वो तो चढ़े ही हुए थे, वो तो प्रकृति एक समय के साथ चावल को हटा ही देती है पेड़ों से, तुम क्या चढ़ाओगे। वो मार्केट में ऐसे भी थे, क्योंकि ध्यान रखना चावल भी परमात्मा के चरणों में अक्षत भाव से चढ़ा दोगे तो अक्षय पद मिल जाएगा, और काम बाण के नष्ट करने के भाव से चढ़ा दोगे तो ध्यान रखना वेदना ही मिट जाएगी। काम को अकेले सिर्फ आप लोग ये सोचते हैं कि जो संबंध दाम्पत्य जीवन के वो नहीं है, आपकी रसना और स्पर्श दोनों खतरनाक हैं, क्योंकि रात भरे दिन रीटे और इन पेटों ने जग जीते। रसना इंद्री दोनों खतरनाक काम करती, चखने का और बकने का। इतने खतरनाक काम करती कि चखो तो जितना चाहे खा लो। आजकल आपको पता है घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है, होटल में जाते हैं, होटल अपने आप में कहती तेरी जरा भी बुद्धि हो तो टल जाए यहाँ से। ध्यान रखना, फिर भी आज खाकर आते नहीं हो, अगले कहीं भी जाते क्षेत्रों पे कहते कौन सा होटल अच्छा। हमने कहीं गांव में होटलों की कमी थी क्या, बोले कौन सा रूम अच्छा है। बम्बई अमेरिका से आते हैं लोग, कभी कभी क्षेत्रों पर मुझे मिलते हैं, यहाँ पे कौन सा होटल अच्छा। हमने कहा अपने गांव में ही होटलों में रहते हैं, यहाँ होटल देखने आए हो कि परमात्मा को देखने आए हो। और परमात्मा को भी तुम क्या देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो रोशनी नहीं कि तुम्हें परमात्मा दिखे, तुम्हें तो पत्थर की पीतल की मूर्तियां दिखती हैं, क्योंकि तुम्हें परमात्मा दशा नहीं दिखती है कि परमात्मा सब मकान कोठी नौकरी के लिए इतनी लगन से काम करते हो कि वो जब तक नहीं मिल जाए तब तक चैन नहीं मिलती है। यहाँ हर बात में कहते हो सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। हमने कि कैसा आदमी है, जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ असंतोष करता है। पुरानी कोठी हो तो चैन नहीं पड़ता है, नई कोठी बनाना है। पुरानी गाड़ी हो तो चैन नहीं पड़ता है, नई गाड़ी बनाना है। और पुराने जेवर हो, मकान हो, खाना हो, संगीत हो, क्लब हो, कहीं जाने का मन नहीं करता है। और नई जगह जाना, अरे ऐसी नई जगह जाओ जहाँ आज तक नहीं गए हो। ऐसा भोजन करो ज्ञानामृत का जो आज तक नहीं किया हो। ये पत्ते चाटोगे तो अगले बार चाट तो यहीं चाट लोगे, अगले बार तो पत्ते ही मिलेंगे खाने को, क्योंकि चाट तो खत्म ही हो जाएगी, तो पत्ते ही बचेंगे तुम्हारे पास। क्योंकि मैंने कहा बकने का काम भी खतरनाक करती है, क्योंकि बीरबल ने अकबर से पूछा सबसे चीज मीठी क्या होती है, उसने कहा कि जुबान। तो रानी साहिबा ने कहा, बेगम ने कहा कि जुबान भी कोई चीज होती, जुबान का कोई स्वाद होता है क्या। उसने कहा कोई बात नहीं, महीने भर की मोहलत दो। 20 दिन बाद उसने बेगम का निमंत्रण किया, बढ़िया पकवान बनाए, और खाने के बाद बेगम बोली वाह क्या दावत दी है बीरबल तुमने। तो उसने इतनी सी बात कह दी, इतनी सी बात नहीं बहुत बड़ी बात है, कि खा चाट के चली। खा चाट के चली, वो तो आग बबूला हो गई। आते ही बोला आज बीरबल को फांसी नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा। अकबर ने बुलाया कि नहीं तुमने ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो थोड़ी देर पहले सुना था कि दावत की बड़ी प्रशंसा कर रही थी। उसने कहा आपकी क्या सवाल का जवाब दिया था उस दिन, बेगम ने कहा था कि जुबान भी कोई चीज होती है। मैंने बता दिया कि इन सब समझ गए, इन रसों से ज्यादा भाषा का रस होता है। आपके जीवन में ये भी आ जाए, क्योंकि क्या कहा है, जो योगनी की चपलाए ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुखी कार्य घनी रे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे।
आप लोग पढ़ते हैं, सुनि साधु वचन हर्षि मैना, नहीं झूठ होए मुनि के वैना, करके श्रद्धा सिर सिद्ध चक्र की ठाने, फल पायो मैं नाराने। अब विचार करना कि आज की कथानक की शुरुआत क्या है, क्योंकि सत्य आदमी सुनना नहीं चाहता है। आप भी दोस्ती कब तक बनी रहती है आपकी, जब तक एक दूसरे की पॉलिश करते रहो, चापलूसी करते रहो। वो आपको अच्छा कहे, आप उसको अच्छा कहो। आप किसी के पैर छुओ और कहो कि आपके तो हम चरण धूल हैं। सच बताना, किस उम्मीद से कहा था? वो कहेगा चरण धूल हो, अरे आप तो पगड़ी हो, पगड़ी, चरण धूल कहाँ हो। और यदि कोई कह दे कि ठीक है आशीर्वाद है, तुम चरण धूल हो, तुमने सही कहा है, सच बताना उसी टाइम दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि तुम कहते ही इसलिए हो कि तुम्हारी लोग तारीफ करें। आप सच बताना कोठी बनाते हो, और कोठी बनाने में यदि कोई आपको बनने के बाद ये नहीं कह दे कि क्या कोठी बनाई है, सच बताना कितना क्रोध आएगा। किससे अच्छी तो दावत ही नहीं देते, सब खा चाट के चलेगा, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोठी बहुत अच्छी है। क्योंकि तुम सब काम इसीलिए करते हो, अपने जीवन को दांव पर लगाते हो। लेकिन मैं एक कहती हूँ कि आज तक वही खाना, वही सोना, वही रहना, वही लड़ना, वही झगड़ना, वही व्यापार, और ऐसी जिंदगी करते करते एक दिन मर जाओगे। कहते उम्र ने मारा छापा, और कल तक थे जो पापा आज बन गए दादा। और क्या यही करने आए थे? आए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे क्या? और पेंशन नहीं भी ली तो मात गर्भ में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्या जिंदगी है, तुम लोग सोच कर देखना। बचपन में परमात्मा की संभावना लेकर आए थे, और मरते मरते ऐसे जाते हो जैसे जली लकड़ी पहले ही जल गई हो। ऐसे उदास, निराश, बेइज्जती से, खाना पचता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कहते हो और जी लेते। एक व्यक्ति बोला, माता जी बस पड़पोता और देख लें तो सोने की सीढ़ी मिल जाएगी। हमने कही सीढ़ी मजबूत हुई तो चढ़ जाएगा, वरना तो सीढ़ी से गिरा भी जाता है। इतने परिवार का मोह देख के मरेगा तो नीचे ही जाएगा सीधे। ध्यान रखना, मैं ये बात नहीं कहती हूँ, यही कहती हूँ कि एक सत्य को हर कोई नहीं सुन सकता है। आप लोग कहते हो कि भगवान स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग मिल जाए तो सच बताना उसी दिन क्या कहते हो, आज हमारे यहाँ गमी हो गई। कोई स्वर्ग चला गया, तुम्हारे यहाँ गमी काहे की हो गई? वो बेचारा अच्छी जगह चला गया, तुम्हें इतनी जिंदगी में दुश्मनी है क्या कि कोई अच्छी जगह चला गया तुम्हारा, तुम कहते हो आज गमी हो गई, रो रहे हो। वो स्वर्ग चला गया, तुम रो रहे हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।